मियाँ, बीवी और बच्चा। किसी भी शादीशुदा कपल के लिए बच्चा होना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। लेकिन रिया के लिए उसका बच्चा क्या आशीर्वाद बनकर आता है? चलिए देखते हैं। सुबह के 4 बज गए। ये बच्चा अब जाकर सोया है। माँ बनना आसान नहीं है। चलो अब जाकर सो जाती हूँ, पूरी रात से जगी हूँ। सुबह पति दिलीप कहता है, रिया उठो, ऑफिस के लिए नाश्ता बना दो। अरे पागल हो गए हो, 7 बज रहे हैं। दिलीप पता है आज तो ये 4 बजे सोया है। अरे यार रिया, तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? न नाश्ता न खाना। और कपड़े कहाँ हैं मेरे? वो तो खड़े होकर निकाल दो। मैं कह रही हूँ कि मेरी आंख में नींद है, मैं नहीं उठ सकती। ये कहकर रिया सो जाती है। यार ये बच्चे के आने से पहले ही मामला सही था। वक्त पर खाना, जगह पर सारा सामान। ये रिया तो माँ बनते ही बदल गई। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन सारी रात। दिलीप बड़बड़ाता ऑफिस चला जाता है। दोपहर को अब जाकर सोया है ये। जल्दी से घर की सफाई और दूसरे काम कर लेती हूँ। उठ जाएगा तो कोई काम करने नहीं देगा। रिया किसी तरह घर का सारा काम करती है, लेकिन जैसे ही वो बैठने वाली होती है, कमरे से मुन्ने के रोने की आवाज आ जाती है। हाय रे, उठ गया शैतान का नाती। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं 2 मिनट आराम से बैठी हूँ। जल्दी से इसका बेबी फूड तैयार कर लूं। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे रिया, ये क्या हालत बना रखी है? कैसी दिखने लगी हो? आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े भी अनमैच, बाल तो लग रहा है कई दिनों से नहीं बनाए। अरे पारुल, क्या करूं? देख रही है, ये जरा सा वक्त नहीं देता कि मैं पार्लर जा सकूं या फिर थोड़ा बहुत खुद का भी ख्याल रख सकूं। आज तो ये भी बिना नाश्ता किए गए हैं। करूं क्या मैं यार? अरे चलना चलता है, कोई बात नहीं। पति को क्या है, रात भर आराम से सोते हैं। बच्चा उठे तो माँ उठे, बच्चा सोए तो माँ काम करे। उसी शाम दिलीप घर आकर कहता है, यार रिया, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोगों को मेरी ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। नहीं नहीं, मैं कैसे यार? ना तो मेरी आईब्रो सेट है और ना ही बाल। ऊपर से बेबी को बीच बीच में फीड भी तो करवाना होता है। मैं नहीं आ सकती। दिलीप मुंह बनाकर अकेला ही चला जाता है। पार्टी में एक लड़की, हे हैंडसम, अकेले हो क्या? दिलीप लड़की को देखता है, सजी संवरी सलीके से तैयार। हाँ हाँ, अकेला ही हूँ। मैं भी सिंगल हूँ, लेट्स बी फ्रेंड्स। दिलीप को तो लगता है कि जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई। क्यों नहीं? दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन, रिया चलो ना, लॉन्ग ड्राइव में जाने का मन कर रहा है, घूम कर आते हैं ना यार। हाँ चलो। अरे लेकिन आज तो बेबी का वैक्सीनेशन है ना, चलो उससे पहले इंजेक्शन लगवा देते हैं। दोनों अस्पताल जाते हैं, जहां से निकलकर, अरे दिलीप, ये तो रोया जा रहा है, तुम पहले मुझे घर छोड़ दो। कैसी बात कर रही हो यार? तुमने तो कहा था कि घूमने चलोगी। पर तुम देख रहे हो ना ये कितना रो रहा है। दिलीप गुस्से से रिया को घर पर छोड़ देता है और चला जाता है। फिर उस लड़की को फोन करता है। हे ब्यूटीफुल, कहाँ हो? घूमने चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ, आ जाओ, मैं तो फ्री ही हूँ। कि 5 मिनट में रेडी रहना। दिलीप उस लड़की के साथ घूमने निकल जाता है। एक और जहां रिया अपने बच्चे की परवरिश अकेली करती रहती है, तो वहीं दिलीप उस लड़की के साथ घूमता फिरता। एक दिन, यार मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बारे में पापा से बात कर लूं, क्या कहते हो? क्या बात कर रही है पापा से? अरे शादी की, हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? कभी तो शादी भी करनी है ना, और फिर बच्चे। बच्चे नहीं यार, बहुत पंगा होता है बच्चों का। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कह रहे थे कि सिंगल हो, अब तो ऐसे रोना रो रहे हो जिसे घर में 5 महीने का बच्चा रखा हो। 5 नहीं, 3। हाँ हाँ 3। वैसे 3 या 5, ये बताओ कि शादी करनी है कि नहीं?
वरना कल से मुझसे मिलना छोड़ देना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो यार, मैं तुमसे मिलना नहीं छोड़ सकता। चलो ठीक है, बात कर लो अपने पापा से। लड़की खुश हो जाती है। वाह! तो फिर शुरू कर दो शादी की तैयारी। दिलीप अब रिया से कटा कटा सा रहता। वो ना ही उसे कहीं लेकर जाता, ना ही बात करता। सुबह ऑफिस के नाम पर निकला दिलीप आधी रात को घर घुसता। क्या हुआ है आजकल? तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रहते हो पूरा दिन? बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। अरे कैसी बात कर रही हो, खिलाता तो हूँ बच्चे को, देखो ये दिखता भी तो मेरे जैसा ही है। दिलीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। एक दिन हिम्मत करके दिलीप रिया से कहता है, रिया तुम तो बच्चे के बाद बिल्कुल बदल गई। पहले कितनी सुंदर दिखती थी और अब देखो, लगता ही नहीं कि ये तुम हो। हाँ दिलीप, क्या करूं? बच्चे की सही देखभाल शुरू के कुछ महीनों में हो जाए तो अच्छा है ना। फिर फीड भी तो करता है। डर लगता है कि मैं पतली होने के नाम पर कुछ न खाऊं या ये भूखा ना रह जाए। ये तो है। तुम तो रात में दूसरे कमरे में सोते हो। जरूरी भी है क्योंकि तुम्हें दिन भर ऑफिस का काम भी तो करना होता है। लेकिन मुझे तो दिन में भी सोने का मौका नहीं मिलता। दिलीप को लगता है कि सच में ये वही रिया है जो इतनी मस्त रहा करती थी। रिया दिलीप को अपना हाल बताए जा रही थी। देखो ना दिलीप, कभी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब समझ में ही नहीं आता कि क्या पहनूं और क्या नहीं। हाँ ये तो है रिया, तुम कभी ऐसी नहीं थी, तुम्हें तो घूमना फिरना। हाँ, लेकिन मेरे लिए हम लोगों का बच्चा अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कुछ महीने और, फिर मैं दोबारा से खुद पर ध्यान दूंगी। लेकिन अभी इसे मेरी जरूरत है। दिलीप को समझ आ जाता है कि कैसे रिया ने उनके बच्चे के लिए अपने आप को बदल कर रख दिया है। तभी वहां वो लड़की आती है अपने पिता के साथ। अरे तुम मेरे घर कैसे? तुम्हारे ऑफिस से पता लिया तुम्हारा। पापा को तुमसे अभी मिलना था तो मैं उन्हें यही ले आई। ये कौन है दिलीप? बेबी, ये कौन है? ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा। क्या तुम मैरिड हो? मैरिड ही नहीं, हैप्पीली मैरिड।